10वां ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। स्वाध्याय। स्वाध्याय की परिभाषा। समस्त दुखों से छुड़ाने वाले अर्थात मुक्ति के बारे में बताने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना तथा प्रणव अर्थात ओम आदि पवित्र शब्दों या मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान व जीवन यापन हेतु विभिन्न शास्त्र। दूसरा, आत्मा व परमात्मा से संबंधित शास्त्र। भौतिक विद्या व आध्यात्मिक विद्या दोनों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक विद्या से कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, अतः दोनों का समन्वय होना अति आवश्यक है। चारों वेद व ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने की परंपरा विलुप्त सी हो रही है। जहां हम भौतिक दृष्टि से संपन्न हो रहे हैं, वहां हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न होना चाहिए। स्वाध्याय करने के लाभ। पहला लाभ, स्वाध्याय करने से जीवन में काम आने वाले पदार्थों का शुद्ध ज्ञान होता है। दूसरा लाभ, हानिकारक वस्तुओं से मिलने वाले दुखों से बचते हैं। तीसरा लाभ, लाभकारक वस्तुओं से मिलने वाले सुख का उपभोग कर सकते हैं। चौथा लाभ, जीवन में सुखी, शांत, प्रसन्न, तृप्त रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। पांचवा लाभ, आत्मा व परमात्मा के दर्शन के अधिकारी बनते हैं। छठा लाभ, स्वाध्याय माता के समान सतत रक्षा करती है, हम पतन से बचे रहते हैं। सातवां लाभ, एकाग्रता बढ़ती है, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा व रुचि बढ़ती है। आठवां लाभ, स्वाध्याय का पालन करने से अहिंसा व्यापक रूप से उन्नत होती है। मूर्खता रूपी अविद्या से युक्त होकर की जाने वाली हिंसा का अंत होता है। परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास संसार में सर्वोत्कृष्ट उपाय है। योग के 8 अंगों में दूसरा अंग नियम है। नियम के 5 विभाग हैं, उनमें एक विभाग है स्वाध्याय। स्वाध्याय जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। प्रणव आदि पवित्र वचनों या मंत्रों का जप करना व मोक्ष विषयक ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। जीवात्मा दुखों से छूटना चाहता है। दुखों से पूरी तरह छूट जाना ही मुक्ति है। तो दुखों से छुड़ाने वाले जो शास्त्र संसार में हैं, उनका अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। हमारे सामने 2 बातें आ गई हैं। स्वाध्याय का एक अर्थ है जप करना और दूसरा अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। जप किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में निर्देश किया है। वे कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम प्रणव है। प्रणव क्या है? प्रणव ओम को कहते हैं। प्रणव शब्द से ओम ही का ग्रहण होता है। जिस शब्द से ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रूप से स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपासना की जाती है, वह ओम है। परम पिता परमात्मा के जितने भी गुण हो सकते हैं, वे सब ओम शब्द के अर्थ में निहित हैं।
ओम से पुनः समस्त गुणों का ग्रहण कर सकते हैं। मुख्य नाम के साथ उसके सब मुख्य गुण जुड़ जाते हैं। परमपिता परमात्मा के गुणों को हम अपनी आत्मा में धारण करना चाहते हैं तो हमें ओम नाम का जप करना चाहिए। जप कैसे करें? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम। प्रभु का जप करो, प्रभु नाम का जप करो तो उसके अर्थ की भावना के साथ करो। ओम का उच्चारण हम चाहे वाणी से करें या मन से। जब हम उच्चारण करते हैं तो अर्थ की भावना भी करें। प्रभु की भावना करते हुए जब कैसे करें? प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करें। जिस वाक्य या शब्द को मन में या वाणी से बोलते हैं उसके अर्थ की भावना करें, यानी अर्थ का विचार करते हुए जप करें। तब हम सच्चा जप कर सकते हैं। जब ओम या गायत्री मंत्र अथवा अन्य किसी वाक्य का जप करते हैं तो प्रायः अर्थ को सामने उपस्थित नहीं कर पाते। जब अर्थ सामने न हो, यानी ईश्वर सामने न हो, तब हम अपने मन को इधर उधर अन्यत्र जिसमें हमारा प्रेम या आकर्षण होता है, लगाव होता है, वहां ले जाते हैं। उस विषय के बारे में विचार करने लगते हैं। यदि ईश्वर को सामने उपस्थित रखते हैं तो इधर उधर सोचने पर निश्चित रूप से हम ईश्वर के दंड से डरेंगे। व्यक्ति उस वस्तु से डरता है जिस वस्तु से उसे हानि दिखाई देती है, यानी जिस वस्तु से हमें दुख मिलने की संभावना हो, जिससे हम दुखी हो सकते हो, उस वस्तु से हम डरते हैं। जिस प्रयोजन के लिए हमें शरीर मिला है, जिसके लिए हमारा जीवन है, जिसके लिए यह संसार है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, उस मुक्ति को देने वाले ईश्वर को सामने रखते हुए भी यदि उसके प्रतिकूल करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर दंड देगा। यह विचार कर अर्थ भावना के साथ जप करें। मन को शरीर के एक स्थान पर लगाकर वहीं पर स्थित परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़कर जप करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ओम का जप करना है तो प्रभु को सामने उपस्थित करें। सामने उपस्थित करें का अर्थ है आत्मा के सामने उपस्थित करें। किंतु कैसे करें? ज्ञानपूर्वक उपस्थित करते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष तो है नहीं। अभी तो प्रत्यक्ष करना है, साक्षात करना है। साक्षात करने के लिए जप करने जा रहे हैं। शब्दों के माध्यम से, ज्ञान पूर्वक शब्द प्रमाण के माध्यम से प्रभु को सामने उपस्थित करते हैं। जैसे शिक्षक के सामने बैठकर एक विद्यार्थी पढ़ता है, पूर्व पठित पाठ को शिक्षक के सामने दोहराने के लिए बैठता है तो उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए पढ़ता है। वह शिक्षक से डरता है। शिक्षक के सामने, शिक्षक की उपस्थिति में अन्य कार्य नहीं करता। न तो दूरदर्शन को चला सकता है, न खेल सकता है, न ही अन्य कोई चेष्टाएं कर सकता है। तो शिक्षक के सामने जैसे वह शिष्य शब्द को बोलते हुए, अर्थ को समझते हुए शिक्षक की अनुभूति को सतत बनाए रखता है, वैसे ही हमें जप के समय करना होता है। जैसे हम रात में रात की व दिन में दिन की अनुभूति करते हुए कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की अनुभूति करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण किया, अर्थ को सामने रखा, यानी प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार किया। ईश्वर सर्वरक्षक है तो ऐसा सर्वरक्षक है, शक्तिशाली है तो ऐसा शक्तिशाली है, आनंद स्वरूप है तो ऐसा आनंद स्वरूप है,
इसकी सतत अनुभूति करते हुए जप करते जाना, जप को बार बार दोहराते जाना। सुबह किया तो शाम को भी किया, शाम को किया तो कल पुनः किया, कल किया तो परसों भी करेंगे, परसों भी किया तो फिर आगे भी करेंगे, अगले माह भी करेंगे, अगले वर्ष भी करेंगे। यानी इसको निरंतर दोहराते जाना है, बार बार इसी की आवृत्ति करते जाना है। तब हमारा स्वाध्याय सम्यक स्वाध्याय के रूप में हो जाएगा, तब उसका परिणाम भी होगा। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः, जप करने से आत्मा का साक्षात्कार होगा, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा। चेतन का अधिगम, चेतन की प्राप्ति यानी आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात और भी कही है, अंतराया भावश्च, जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी विघ्न हैं, जिनके कारण से आज हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको अंतराय कहा है। योग में आगे बढ़ने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं तो बीच में ऐसे रोड़े आ जाते हैं जिनके कारण से अटक जाते हैं। जैसे सड़क पर तेजी से जाते हुए न चाहते हुए गतिरोधक आने पर हमें रुकना पड़ता है, गति को कम करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, जिनके कारण से हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। जप से उन सभी विघ्नों को समाप्त किया जा सकता है। स्वाध्याय के दूसरे अर्थ को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, स्वाध्याय करो यानी मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करो। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें वह ज्ञान नहीं मिलेगा। जिस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस ज्ञान विज्ञान के अभाव में हम ईश्वर के चिंतन से अभिवंचित हैं। उदाहरण के लिए शरीर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। व्याधि एक बड़ा जबरदस्त अंतराय है, विघ्न है, बाधक है, रोड़ा है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। व्याधि के कारण हम रुक जाते हैं। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। आदमी व्याधि के कारण अपने दैनिक कार्यों को भी ढंग से नहीं कर पाता। निश्चित बात है कि रोग एक बाधक तत्व है, इससे मन एकाग्र नहीं हो पाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है। रोग बार बार एकाग्रता में बाधक बनता जाएगा। व्याधियों को दूर करने के लिए हमें उससे संबंधित जानकारी चाहिए। यानी मैं रोगों से कैसे बच सकता हूं, मैं अपने शरीर को किस प्रकार ठीक रख सकता हूं, मैं अपने फेफड़ों को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता हूं, हृदय को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता हूं, यकृत को किस प्रकार सुरक्षित रख सकता हूं। आज बहुत बड़ी समस्या है अग्न्याशय की, उसको मैं किस तरह से ठीक कर सकता हूं। छोटी आंतों को, बड़ी आंतों को कैसे बलवान बना सकता हूं। यानी शरीर के एक एक अंग से संबंधित जितने भी रोग उभर कर सामने आ रहे हैं, उन समस्त रोगों को मैं कैसे दूर कर सकता हूं, वह उन रोगों की जानकारी हमें होनी चाहिए। वे रोग हमें ग्रस्त न करें, बाधा न करें, उसके लिए हमें जानकारी चाहिए। इसलिए स्वाध्याय करना होगा। व्याधि एक अंतराय है, इसी के लिए हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। स्त्यान भी एक अंतराय है। अकर्मण्यता, जी चुराना, जानते समझते हुए भी बहुत अकर्मण्यता
आत्मा के अंदर आ गई है, उस अकर्मण्यता को दूर करना हो तो कितना ज्ञान विज्ञान चाहिए। मैं अकर्मण्य हूं या नहीं हूं, इसकी जानकारी पाने के लिए शास्त्रों से तुलना करनी पड़ेगी। शास्त्रों को पढ़ने से पता चलेगा कि मैं कर्मठ हूं या अकर्मठ। संशय भी एक अंतराय है। संसार में कितने संशय हैं देखिएगा। एक बड़ा संशय है, मैं घर पर रहूं, घर पर रहकर ही सब कुछ कर सकता हूं। आज वो जमाना नहीं है कि मैं घर से बाहर निकल करके कुछ कर लूं। आज तो सब कुछ साधन हो गए हैं, मैं घर पर रहकर ही सब कुछ कर सकता हूं। इसके लिए गहरे सूक्ष्म अध्ययन की अपेक्षा है, स्वाध्याय करने की अपेक्षा है। कितनी जानकारी मुझको प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह एक एक अंतराय को दूर करने के लिए यदि विचार करें तो बहुत सारी जानकारी हमको चाहिए। भौतिक शास्त्र भी दुखों से छुड़ाने वाले हैं, आध्यात्मिक शास्त्र भी दुखों से छुड़ाने वाले हैं। भौतिक शास्त्रों को इसलिए पढ़ना होगा कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, संसार में रहते हैं। बिना इसके संसार से मिलने वाले सुखों को कैसे प्राप्त करेंगे और संसार से मिलने वाले दुखों से कैसे छूट पाएंगे। तो इस प्रकार से जप और शास्त्रों का अध्ययन दोनों को मिलाकर रखेंगे तो इसका भी एक बहुत ऊंचा परिणाम है, इसकी भी एक ऊंची परिणति है, इसका बहुत ऊंचा फल बताया गया है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। इष्ट देव यानी महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति। अर्थात देवलोक, ऋषि लोग और सिद्धि को प्राप्त किए बड़े बड़े योगी लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके पास जाते हैं। एक तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहां तो कुआं प्यासे के पास आ रहा है। यह होता है, वास्तविकता यही है। आज हमारे सामने ऋषि लोग दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे स्तर के योगाभ्यासी दिखाई दे सकते हैं यदि हम स्वाध्याय करने लग जाएं। अच्छे स्तर के विद्वान लोग दिखाई देंगे, वो स्वतः आ जाएंगे हमारे घर दर्शन देने के लिए। क्यों आएंगे वे लोग? उनको क्या गरज है? दोनों को गरज है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। शेष तीनों आश्रमों के पालन पोषण का दायित्व गृहस्थ आश्रम के ऊपर है। खाना पीना आदि भौतिक साधनों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमियों के लिए करता रहता है। अन्य आश्रम वाले गृहस्थ के घर ही आएंगे और कहां जाएंगे? लेकिन किसके घर पर जाएंगे? उसी के घर पर जाएंगे जो सबसे अधिक अनुकूल हो, जो स्वाध्याय करता हो, जानकारी बहुत ज्यादा रखता है, ईश्वर का भक्त है, ईश्वर को छोड़ के जीता नहीं है, वह कितना पुण्यात्मा होगा, कितना धर्मात्मा होगा, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। ऐसे ही व्यक्ति के घर जाएंगे। जब चुनने की बात आती है तो ऊंचे को चुनते हैं हम। अगर ये उसके घर में जाते हैं तो इनके दर्शन पाने की जो ललक होती है, मैं अच्छे से अच्छे व्यक्ति से मिलूं, उनसे कुछ सीखूं, वो अपने आप घर बैठे पूर्ण हो जाती है। स्वाध्यायशील के घर पर इनके आने का दूसरा प्रयोजन भी है। जिस दिशा में स्वाध्यायशील जा रहा है उस दिशा को बताने के लिए वे लोग घर पर आएंगे। इसलिए व्यास जी कहते हैं, कार्ये चास्य वर्तन्त इति। उसका जो काम है, उसका जो उद्देश्य है, उसकी सिद्धि में वे प्रवृत्त होते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, आप जो ध्यान करते हैं,
इसमें आपको ये बाधा आ रही है, ये बाधा इस कारण से आ रही है, इस बात को और पकड़ने का प्रयत्न करो, यानी सूक्ष्मता से जानो। गृहस्थी कहता है, देखो साहब, मुझको कोई चिंता नहीं है, मैं चिंताओं से मुक्त हो गया हूं, कोई जिम्मेदारियां भी नहीं है, सब बेटे पोते अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बहुत परोपकार का काम करता हूं, सुबह को अपना समय होता है, उस समय को मैं किसी को नहीं देता हूं, उस समय व्यायाम, स्नान, ध्यान, स्वाध्याय आदि दिनचर्या ही करता हूं। इस प्रकार बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहता हुआ वो अपने को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, लेकिन ये जो ममत्व है वो छूट नहीं पा रहा है इस व्यक्ति का। ममत्व को वो सूक्ष्मता से पकड़ नहीं पा रहा है, तो उस ममत्व को विद्वान योगाभ्यासी सूक्ष्मता से पकड़ाएगा। देखो, यहां पर गलती हो रही है, इसके कारण से आप ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर की भक्ति पूजा करते हुए भी अपने मन को पोते में, पोती में, बेटे में, सोने में, मकान में, जमीन में, उसमें, इसमें, बीच में कहीं ना कहीं लगा रहे हो। आपका मन बीच बीच में उस वस्तु के प्रति जा रहा है, अपने मन को ईश्वर में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर पा रहे हो। कोई अच्छा विद्वान योगाभ्यासी अच्छी तरह बता करके जितने भी विघ्न, बाधाएं, समस्याएं आती हैं, उन सबको दूर करके इस तरह आगे बढ़ा देता है, इस तरह गति कर देता है, जैसे एक छोटे से बच्चे को मां गति देती है। छोटा सा बच्चा है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है उसका, फिर भी चलने के लिए, खड़े होने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसको मां सहारा देती है, उंगली पकड़ लेती है, और उस छोटी सी उंगली को पकड़ने के कारण से, इतने से सहारे से वो अपने पैरों पर खड़ा रहने का सामर्थ्य पा जाता है और उचित रूप से आगे बढ़ सकता है। जहां महर्षि वेदव्यास जी ने इष्ट देवता संप्रयोग का अर्थ देव, ऋषि, सिद्ध पुरुष किया है, वहां महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा भी अर्थ किया है। अर्थात स्वाध्याय का फल यह भी है कि स्वाध्यायशील व्यक्ति को परमात्मा दर्शन देते हैं और उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति में पूर्ण सहयोग देते हैं। तो ओम का, गायत्री आदि मंत्र का, असतो मां सद्गमय का, व इसी तरह के जो मंत्र या वाक्यांश या जो शब्द हमको ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, जिनसे हम सबसे अधिक मन लगाकर ध्यान कर सकते हैं, उन मंत्रों, उन वाक्यों, उन शब्दों का निरंतर जप करें और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करें। यह हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, 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 जाने वाला